अनेकता में एकता, ये टैगलाइन आपने कई मर्तबा सुनी होगी। यह टैगलाइन हमारे देश की पहचान, भाषा और कल्चर को जाहिर करती है। यह टैगलाइन हमारे देश के नागरिकों को एक साथ एक झंडे के नीचे रहने को भी दर्शाती है। हमारे देश का भी नाम ऐसे ही है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, अनेकों झलकियां देखने को मिलती है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, वो अमेरिका, चीन, रूस, कोई भी देश हो, वहाँ का प्रत्येक नागरिक अपने देश को एक ही नाम से बताते हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन यही सवाल आपसे और हमसे पूछा जाए कि हमारे देश का नाम क्या है, तो यकीन मानिए पूरे देश में इसके अलग अलग नाम बताए जाएंगे। कुछ लोग हिंदुस्तान कहेंगे, कुछ भारत, तो कुछ लोग इंडिया कहेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो कि हिंद कहेंगे। दरअसल आज हमें ये इसलिए पूछ रहे हैं कि आज देश में बड़ा मुद्दा यही है कि भारतीय कौन है और इंडियन कौन। राजनीतिक लिप्सा के लिए शुरू हुआ इंडिया बनाम भारत विवाद देश में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। आज आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में शुरू हुए इंडिया बनाम भारत विवाद की जड़ क्या है, आखिर क्यों शुरू हुआ ये विवाद और इसके राजनीतिक मायने क्या है। दरअसल ये विवाद उठा राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी हुए डिनर के आमंत्रण पत्र के लिए, और ये डिनर का इन्विटेशन भेजा गया था G20 में आने वाले मेहमानों के लिए, और इस आमंत्रण पत्र पर लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हालांकि आज से पहले जब भी प्रेसिडेंट के पत्र सामने आए हैं उनमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया था। हालांकि ये पहली बार था कि जब कोई ऐसा कदम भारत के राष्ट्रपति भवन की तरफ से उठाया गया था, और यही बड़ी वजह है कि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और विपक्षी दलों ने इसे हाथों हाथ मुद्दा बना दिया, और खास तौर पर उन्हीं दलों ने जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया रखा था। लेकिन सवाल तो यह भी है कि आखिर भारत का संविधान इस पूरे मामले में क्या कहता है। इंडिया वर्सेस भारत का जो विवाद है उसमें भारत के संविधान की में व्याख्या क्या है, इंडिया या भारत क्या है, हमारे देश का असली नाम, इसकी सटीक जानकारी इस पूरे संविधान में मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंग्रेजी संस्करण में लिखा है विद द पीपुल ऑफ इंडिया। वहीं संविधान के हिंदी संस्करण में लिखा है कि हम भारत के लोग। इसी तरह से संविधान के शीर्षक में अंग्रेजी में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जबकि संविधान के हिंदी शीर्षक में लिखा है भारत का संविधान। इन तथ्यों से एक बात साफ तौर पर पता चलती है कि हमारे संविधान में अंग्रेजी और हिंदी में देश को दो नामों से परिभाषित किया गया है। दोनों ही नामों को बखूबी लोगों ने स्वीकार भी किया है और देश और दुनिया भर में इस्तेमाल भी किया जाता है। हालांकि संविधान सभा में जब देश के नाम पर चर्चा हुई तब इन दो नामों के अलावा कई और नामों पर भी चर्चा हुई थी। इनमें भारत भूमि, भारतवर्ष, हिंदुस्तान नाम भी सामने आया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। अब सवाल यह है कि फिर देश का नाम इंडिया और भारत कैसे और क्यों चुना गया। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरी परिचर्चा का सार क्या है। आजादी से पहले देश को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। वर्ष 1935 के संविधान के ड्राफ्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा गया। भारत की आजादी के प्रस्ताव को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहा गया। मतलब यह है कि अंग्रेजों के समय में देश को इंडिया के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन आजादी के बाद इस नाम को बदलने की कवायद शुरू की गई। 15 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में मिली तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का जन गण मन और इकबाल का सारे जहां से अच्छा दोनों ही गाए थे। यानी आजादी के समय इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, इन तीनों ही नामों का इस्तेमाल किया जाता था। 17 सितंबर 1949 को देश के नाम को लेकर संविधान सभा में खासी चर्चा हुई थी। इसमें सेठ गोविंदास, कमलापति त्रिपाठी और कांग्रेस की ओर से राम सहाय और हरगोविंद पंत और फॉरवर्ड ब्लॉक के हरि विष्णु कामत शामिल थे। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में जब देश के नाम पर लगातार बहस हो रही थी तब सेठ गोविंदास ने भारत के इतिहास का हवाला देते हुए कहा था कि देश का नाम सिर्फ भारत रखा जाए। सेठ गोविंदास ने कहा कि भारत का नाम हमारे देश के इतिहास और संस्कृति के लिहाज से ठीक रहेगा, क्योंकि भारत शब्द हिंदू धर्म की पवित्र साहित्यों में आता है, जबकि इंडिया शब्द हमारी किसी भी प्राचीन किताबों में नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी कहा था कि गांधी जी के नेतृत्व में देश ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें भारत माता की जय के नारे के साथ लड़ी थी, इसलिए देश का नाम भारत रखना ही उचित रहेगा। कांग्रेस के हरगोविंद पंत ने भी भारत नाम का ही समर्थन किया था। उनके मुताबिक इंडिया नाम हमें विदेशियों ने दिया है, अंग्रेज भारत की संपत्ति लूटना चाहते थे और उन्होंने हमें गुलाम बनाया। अगर हम इन सब के बाद भी अपना नाम इंडिया रखते हैं तो ये गुलामी के प्रतीक के तौर पर हमेशा दिखता रहेगा। हरगोविंद पंत ने भारतवर्ष नाम का सुझाव भी दिया था। संविधान सभा में देश के नाम पर हुई लंबी चर्चा के बाद देश का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया, जिसे अंग्रेजी भाषा में इंडिया दैट इज भारत और हिंदी भाषा में भारत अर्थात इंडिया लिखा गया। इस तरह तकनीकी रूप से देखें तो दोनों ही नाम सही हैं और दोनों ही नाम देश की पहचान के तौर पर इस्तेमाल
किए जा सकते हैं। इन तमाम बातों के बीच सवाल यह भी है कि भारत नाम की उत्पत्ति को लेकर धारणा क्या रही है। वैदिक काल से ही हमारे देश की जमीन को भारत नाम दिया जाता रहा है। भारत शब्द को लेकर 3 तरह के विचार सामने आते हैं। पहला विचार यह कि भारत नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर पड़ा है। दूसरा विचार यह है कि भारत शब्द वैदिक काल की जनजाति भारत से आया है। और तीसरा विचार विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण से आया है, जिसमें लिखा है कि भारत नाम ऋषभदेव के बेटे राजा भरत के नाम पर पड़ा है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। वो हम सनातन धर्म के पुराणों को देखें तो पुराणों में भारत नाम ही नहीं बल्कि जिस धरती को भारत कहा जाएगा उसका पूरा विवरण दिया गया है। विष्णु पुराण में इसको लेकर एक महत्वपूर्ण श्लोक भी लिखा हुआ है जो अक्सर सुनने को मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति, यानी कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों को भारती कहते हैं। दरअसल आजादी के बाद संविधान सभा ने भले ही भारत और इंडिया दोनों नामों पर अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन तब से आज तक देश का नाम भारत किए जाने की मांग लगातार उठती रही है, कोई नई मांग नहीं है। हम आपको यहाँ एक बात और बताते हैं कि नाम बदलने की परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है। कुछ दिनों पहले टर्की का नाम बदलकर तुर्की किया गया था। अब भारत में भी नाम बदलने की जोर शोर से मांग उठने लगी है। लेकिन बात तो साफ है कि देश के नाम के तौर पर इंडिया कहा जाए या भारत, दोनों ही सही है, बस फर्क है तो भाषा का। अब हिंदी में जिसे भारत कहा जाएगा उसे अंग्रेजी भाषा में इंडिया कहा जाएगा। इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत अर्थात इंडिया। हिंदी में जिसे भारत कहा जाएगा अंग्रेजी में उसे इंडिया, यानी इंडिया दैट इज भारत। कुल मिलाकर के अर्थ यही है कि भारत अर्थात इंडिया। चलिए अब आपको इस विवाद के राजनीतिक मायने समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के पास साल 2014 से सत्ता की चाबी है। एनडीए का पूरा राजनीतिक प्रचार प्रसार राष्ट्रवादी मुद्दों और हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही रहा है। भले धारा 370 हो, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो या फिर राम मंदिर का मामला, तमाम मामलों में एनडीए नेताओं ने मुखर होकर देश के सामने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। और शायद देश की जनता ने भी एनडीए की इस विचारधारा पर लगातार एक बार नहीं 2 बार मुहर लगाकर शासन करने का मौका दिया है। ऐसे में विपक्ष के पास देश की आवाम को अपने पक्ष में करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका बचता है कि वो भी राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे, तो शायद चुनावी वेतन पार की जा सके। और शायद इसी विचार ने यूपीए गठबंधन को दोबारा और नए सिरे से गठन करने का विचार दे दिया, ताकि देश को एक नया विचार दिया जा सके। और इसी कड़ी में पुराने यूपीए गठबंधन ने नया अलायंस बनाया जिसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया। और इसी विचार ने बीजेपी समेत पूरे एनडीए को सोच में डाल दिया, क्योंकि विपक्ष आगामी चुनाव में इंडिया को भुनाने की पूरी तैयारी कर चुका था। ऐसे में बीजेपी के पास चुनाव से पहले विपक्ष को एक बड़ी चोट देना जरूरी था, ताकि विपक्ष की उम्मीद को धरातल पर आने से पहले ही नेस्तनाबूद किया जा सके। और इस विवाद का कारण भी यही माना जा रहा है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उसके परंपरागत मुद्दों को विपक्ष इतनी आसानी से ले जाए। बहरहाल इस विवाद को लेकर पूरे देश की सियासत चरम पर है और हर कोई अपने विचार से इंडिया और भारत की व्याख्या करने में व्यस्त है। लेकिन आपको और हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। हम इंडियन भी हैं और भारतवासी भी। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात होगी इसी प्रकार के राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से और आपराधिक नई घटनाओं को लेकर। देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।